जय बुंदेलखंड। आप देख रहे हैं बुंदेली मैथ यूट्यूब चैनल। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के सिलेबस की। तो अपन कोई सी भी तैयारी करें, बाकी लाए सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। और 9 जनवरी 2025 से फार्म भरे जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के। तो फार्म भरने के साथ अब जो तैयारी करने का मूड बना रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है इसका सिलेबस जानना। बिल्कुल आप पूरा सिलेबस देखो और उस हिसाब से फिर तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं उनमें से क्वेश्चन बनाओ, उन प्रश्नों की तैयारी करो। फालतू ज्यादा पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल नहीं है, समय अपने पास बहुत कम है। तो अब कम समय को अपन कैसे सदुपयोग कर सकत, तो आपको एक ही तरीका है कि सिलेबस देखो, सिलेबस के हिसाब से तुम तैयारी करो। और जब भर्ती में सबसे बड़ा फायदा जो मिल पाओ है वो सभी महिलन को मिल है, कि जब भर्ती में पुरुष फार्म नहीं भर सकत, तो फायदा कौन को है? जाको महिलन को। और महिला में भी दो प्रकार से जाको फायदा है कि एक फायदा तो कौन के लाए हैं, जो पहले से आंगनवाड़ी कार्य करता है। तो जो पहले से आंगनवाड़ी में कार्य करता है उनके लाजे बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरो फायदा अदर महिला है, यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें छोड़ के अदर के लिए फायदा है। केवल महिला ही जाको फार्म भर पे है, महिला सुपरवाइजर को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है 50% सीटें उन्हें मिल रहे हैं, 50% सीटें उन्हें मिल रहे हैं जो 5 साल तक अपनी नौकरी कर चुकी कार्यकर्ता की। अन्य जो महिला हैं आधी सीटें उन्हें मिल रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है 12 पास हो वे फार्म भर सकत। और अन्य जो महिला है वे ग्रेजुएशन होना चाहिए, उनके पास ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन हुई है तभी वे फार्म भर पे हैं। तो दो ही में जो अंतर है, फार्म भरवे के लाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो 12 पास होना चाहिए और अन्य महिला है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है तुम्हें, कि कछु की भी तैयारी करो, सिलेबस आपको बहुत जरूरी है। तो टोटल यहाँ हम देखेंगे कि 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर के पेपर में का है वो सब आप बिल्कुल जब वीडियो को डिटेल से पुश कर करके एक एक चीज समझो, और जो जो सिलेबस में दिया है बिल्कुल वही की तुम तैयारी करो। फालतू पढ़े बिल्कुल टाइम है ही नहीं है, जो सिलेबस में है बिल्कुल वही हिसाब से तुम तैयारी करो। तो टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर को पेपर हुई है। अब जहाँ आप देख सकते हैं पहला जो खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य, तो जो भी क्वेश्चन है वो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है। और कितने नंबर के क्वेश्चन है? 55 अंक के, यानी टोटल 55 प्रश्न है, एक नंबर को एक प्रश्न है। तो 55 नंबर कहाँ से पक्के होने? पोषण और स्वास्थ्य से। अब जहाँ में टोटल 7 जगह इन्हें बांटो है पोषण और स्वास्थ्य को। तो देखो पोषण से क्या नंबर को क्वेश्चन आने? 10 क्वेश्चन आए पोषण से। पोषण में भी तुम्हें क्या पढ़ना है? संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम। तो ये सब चीजें तुम अच्छे से पढ़ लियो, विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लियो, संतुलित आहार के बारे में पढ़ लियो। और बिल्कुल हमारे जो YouTube चैनल है बुंदेली मैथ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो हो तो जाए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लियो, बिल्कुल अपनी भाषा में, शुद्ध अपनी बुंदेलखंडी की भाषा में आपके लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाए। हर एक जो भी मध्य प्रदेश व्यापम अपना जो है PEB एग्जाम कराता है सभी की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। अब देखो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, तो किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, यहाँ से 8 प्रश्न तुम्हें बने हैं। और गर्भवती की देखभाल से जो भी संबंधित चीजें हैं उनसे 7 क्वेश्चन हैं। टीकाकरण, तो टीकाकरण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लियो, क्योंकि 8 प्रश्न सीधे सीधे टीकाकरण से बने। मध्य प्रदेश टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, सब टीके तुम्हें पता होने चाहिए। टीकाकरण का तुम्हें महत्व पता होना चाहिए और टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से बने। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी राष्ट्र देश
स्तर पे जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे NRHM ICDS अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं, सब योजनाओं को तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। कुपोषण 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुपोषण के। जन्म के पूर्व कारण और संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय। सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त, उल्टी, आंखों, नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टेटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। तो देखो ये सब बीमारी हैं और इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लियो। 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सिलेबस को बिल्कुल आगे रख के सिलेबस के हिसाब से तुम तैयारी करो तो तुम्हारा उद्धार हो सका। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो द्वितीय खंड, जहां में क्वेश्चन कहाँ से आने, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। तो सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति में 55 अंक को, जो भी द्वितीय खंड है जो 55 अंक को है, 55 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। सामान्य ज्ञान विभागों की योजना है, तो भैया महिला बाल विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब पढ़ लियो। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं, सामाजिक न्याय की योजनाएं। नियम, अधिनियम और अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार संबंधित नियम, 10 क्वेश्चन यहाँ से आए। महिलाओं के कानूनी अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा। तो एक एक चीज को पढ़ने हैं, एक एक चीज को तुम पढ़ो तो 10 नंबर तुम्हें यहाँ पक्के हो जाए हैं। पढ़ के नहीं जे हो तो बिल्कुल सही ना कर पे हो तो पास कछु काम ना चले। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक और उपचार। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आए। तो भैया जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्यकर्ता है उन्हें फायदा है, तुम अधिकारी बन जाओ, बढ़िया सुपरवाइजर बन जाओ, पक्की नौकरी हो जाए, अच्छी तुम्हारी तनख्वाह हो जाए, तो बिल्कुल मन लगा के अच्छी तैयारी कर लो। कंपटीशन भी कम है। जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वे बढ़िया आंगनबाड़ी जो पहले से कार्यकर्ता है 5 साल कर चुकी, तो उन्हें बहुत फायदा है, जहाँ सुपरवाइजर भी आसानी से थोड़ी ही तैयारी में बन जाए। और जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, तो बिल्कुल वे सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, तो बिल्कुल तुम भी अधिकारी यहाँ पे बन जाओ। अब देखो कंप्यूटर के भी यहाँ 7 क्वेश्चन आने, तो कंप्यूटर में देखो ज्यादा नहीं पढ़ने, केवल जो सिलेबस में वही पढ़ने। तुम्हें यहाँ MS ऑफिस की जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट और मोबाइल संचालन का ज्ञान। MS ऑफिस में सब चीजें आ जाए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की जानकारी तुम्हें होना चाहिए। सामान्य गणित 8वीं तक का, तो गणित यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाए हैं गणित के। गणित में सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, देखो बिल्कुल एक एक चीज सिलेबस के हिसाब से, फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सामान्य अंक गणित पढ़ लियो, दशमलव के प्रश्न, प्रतिशत के प्रश्न, अनुपात एवं ब्याज के, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। तो जे इनमें से ही तुम्हें बिल्कुल प्रश्न पूछे जाए और सिलेबस के हिसाब से ही तुम्हें तैयारी करना। अभी तक अगर YouTube चैनल, हमारे चैनल को नाम बुंदेली मैथ, अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लियो। आगे जो तुम्हें बहुत फायदा दे है, और जो भी एग्जाम है सबकी तैयारियां करवाई जाए। तो महिला बाल विकास की भी, सुपरवाइजर की भी तैयारी बिल्कुल करवाई जाए। कल से हम पढ़ाई की वीडियो भी डाल है, वो बहुत तुम्हें फायदा हुई है। ऐसे वीडियो डाल है कि जहाँ से क्वेश्चन आवे की संभावना बिल्कुल ज्यादा रहे। अब देखो रीजनिंग के भी यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाए, सामान्य प्रश्न पूछे जाए, श्रेणी और आकृति के प्रश्न पूछे जाए रीजनिंग के। तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहो, बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करवाएं जो एग्जाम में आवे की संभावना ज्यादा रहे। अब देखो तीसरा जो खंड है वो 45 अंक को है, यानी 45 प्रश्न यहाँ से पूछे जाए। प्रबंध की ये गुण, तो संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश हैं 12 नंबर के। विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां। तो पंचवर्षीय योजना यहाँ इम्पोर्टेंट है। जो पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी वो पढ़ लेना आप अच्छे से, पूरी योजनाओं को। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेतृत्व विकास में नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, 8 क्वेश्चन यहाँ से। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति और माध्यम, संप्रेषण के बारे में पढ़ लेना, 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जाए।
सामुदायिक संगठन, मोबाइलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास, जन भागीदारी, सामुदायिक मोबाइलाइजेशन। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। तो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से सब तुम्हें तैयारी करना है। देखो अब चौथो जो खंड है, चौथो खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, बुद्धि और एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। तो बच्चे के विकास से संबंधित आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना। 12 क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं। तो इन सब से भी 12 क्वेश्चन यहाँ पे बने। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पहचान, सुविधाएं, संस्था, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 10 क्वेश्चन यहाँ से बने। बाल देखभाल संरक्षण, बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए कौन सी योजना है, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। तो देखो अगर तुम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो तो तुम्हें नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाए। तो बिल्कुल फालतू ना पढ़ के, कम टाइम है, 9 जनवरी से फार्म भरे जाए, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। हमारे यूट्यूब को चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल करके चालू कर लो, तुम्हारे लिए आज बहुत फायदेमंद है। जय बुंदेलखंड, जय आला उदल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।